नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। देश भर में चर्चा इस समय इस्लामिक आतंकवाद का हो रहा है। डॉक्टर आतंकवादी बन रहे हैं। पहले एक परसेप्शन था कि जो आतंकवादी बनते हैं वो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो डिफेंड किया जाता था आतंकवाद को। हकीकत में आतंकवाद की जो जड़ है वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा खतरनाक आतंकवादी होते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइबर के जानकार हैं, ये ज्यादा खतरनाक आतंकवादी होते हैं। और आतंकी बनाने का अड्डा जो है वो मदरसे होते हैं, मस्जिद होते हैं, तमाम प्लानिंग वहां पर होती हैं। ये हम सबको मालूम है। लोग न जाने क्यों सत्य कहना नहीं चाहते। तो कल दिल्ली के लाल किला जैसे स्थान पर जहां सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद होती है, उस जगह पर एक विस्फोट होता है I-20 में। तो काफी कयास लगाए जाते हैं शुरुआत में कि ये साधारण एक्सीडेंट था। लग रहा है कि वो जो एलपीजी सिलेंडर है वो फटा, क्या फटा, तमाम जांच एजेंसियों के द्वारा, न्यूज चैनल्स के द्वारा तमाम बातें कही जाती रही। लेकिन जिस प्रकार का विस्फोट था उससे एक आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता है कि वो कोई आम विस्फोट नहीं था। ऐसे गाड़ियों में जो विस्फोट होता है उससे आसपास की 10 गाड़ियां जल के खाक हो जाएं और मंदिरों के शीशे चटक जाएं, मेट्रो के शीशे चटक जाएं, ये नहीं होता। मेरे भी एक संपर्क के लोग बिल्कुल पास में थे, प्रत्यक्षदर्शी। उन्होंने कहा मैं बाल बाल बच गया। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये लोग जो कर रहे हैं ये कब कर रहे हैं। यह आतंकवादी घटना ही है लगती है। और मैं बाल बाल बच गया। आप सभी शुभचिंतकों का जो मेरे प्रति आशीष रहा या फिर प्रेम रहा, उसकी वजह से, भगवान की कृपा से मैं बच गया। जो भी वहां से बचा उसने यही कहा कि भगवान की कृपा से मैं बच गया। अब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं, इस विषय पर चर्चा जरूरी है कि भारत में जो घटनाएं घटती हैं ये पाकिस्तान की वजह से होती हैं या भारत में जो पाक परस्त लोग हैं या जो दीन वाले लोग हैं, जो गजवाए हिंद वाले लोग हैं, जो काफिरों का समूल नाश करने वाले विचार के लोग हैं, जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, उनकी वजह से होता है। हम सत्य जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। पहले भी हुआ करती हैं, आज भी हो रही हैं और आगे भी हुआ करेंगी। ये एक कड़वा सत्य है। जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे कि समस्या घर में है, समस्या कहीं बाहर नहीं है, अगर हम घर को ठीक कर दें, क्योंकि आतंकियों को सहयोग करने वाले घर में बैठे हैं। इन सपोलों को पहले निकालकर ठीक करना होगा जो पाकिस्तान के आतंकियों का समर्थन करते हैं या फिर उनके इशारे में भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। ये खतरा है। और इनसे भी बड़ा खतरा वो है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद जैसी समस्या हिंदुस्तान में है, जो यह मानने को तैयार नहीं है कि घर में सपोले हैं और बड़ी संख्या में सपोले हैं, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि गजवाए हिंद का सपना देखा जा रहा है, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि काफिरों के समूल नाश का सपना देखा जा रहा है, उन पाखंडियों और धूर्तों से और अधिक खतरा है। और उनसे भी अधिक खतरा उन हिंदूवादी लोगों से है या फिर हिंदू नेताओं से हैं जो इन आतंकियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आप देखेंगे, मतलब अब क्या कहें किसको ना कहें, ये भी समझ में नहीं आता। हमारा वह महान देश है जहां आतंकियों के लिए कोर्ट भी 12 बजे रात खुल जाते हैं और उनके लिए भी अधिवक्ता वकील मिल जाते हैं। ये महान देश है। आतंकियों के लिए छाती पीटने वाले निकल जाते हैं, उनके मानवाधिकार की बात होने लगती है। ये वह महान देश है। सब कुछ जानते हुए भी
यह जानते हुए कि वो अब उसका जो लक्ष्य है वो गजवाए हिंद है, वो काफिर मानता है, तब भी कह दिया जाता है कि इस्लाम तो शांति का मजहब है। इनके पूर्वज, अब्दुल जी के पूर्वज तो हिंदू थे। भाई अब्दुल जी नहीं मान रहे हैं ना, आप मान रहे हो। एक तरफा प्रेम चल रहा है। अब्दुल जी तो चारा ही समझ रहे हैं, लेकिन हिंदू अब्दुल जी को अपना भाई समझ रहा है, उसकी छाती से दूध टपक रहा है। जब तक ये सब बंद नहीं होगा, इस प्रकार की घटनाएं नहीं बंद होगी। हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अंत में बिल्कुल स्पष्ट लाइन कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को खतरा जो है वो पाकिस्तान से कम है। हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तान परस्तों से कम है, इस्लामिक आतंकवादियों से कम है, गजवाए हिंद का सपना देखने वालों से कम है, लव जिहाद का जो ट्रैप कर रहे हैं उनसे कम है, काफिरों का समूल नाश करने वाली जो सोच है, मूर्ति मूर्ति पूजकों का समूल नाश करने वाली जो सोच है, उनसे कम है। हिंदुस्तान को और हिंदुओं को खतरा उनसे ज्यादा है जो इनको कहते हैं कि ये तो शांति प्रिय लोग हैं, जो कहते हैं कि बिना इनके तो हिंदुस्तान का, हिंदुओं का अस्तित्व ही नहीं। हिंदुस्तान को खतरा उनसे ज्यादा है जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब ही नहीं होता है। हिंदुस्तान का को खतरा उनसे ज्यादा है जो इनके लिए आधी रात में कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, इन इस्लामिक आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान को खतरा पाखंडी हिंदुओं से है, हिंदूवादी संगठनों से है, राजनीतिक दलों से है और नोबेल प्राइज का ख्वाब देखने वालों से है। इन सब से सतर्क हो जाइए। ये जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले हैं, पाकिस्तान परस्त जो हैं, उनसे खतरा कम है। धन्यवाद।